दोस्तों आज के टाइम में लगभग सभी लोग अनलिमिटेड 5G यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफ़ोन में। कम से कम वो लोग तो कर ही रहे हैं जिनके पास में 5G स्मार्टफ़ोन है, उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड 5G यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अनलिमिटेड 5G बंद हो जाएगा तब क्या होगा? अब आप में से कई सारे लोगों का जवाब ये होगा कि भाई जब बंद हो जाएगा अनलिमिटेड 5G तो 5G के प्लान्स आ जाएँगे, वो थोड़े महँगे प्लान्स होंगे और हम वो लेके 5G चलाएँगे। हाँ, ठीक है, इतना आप से बोल सकते हैं इसको सही, बट इससे आगे की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब अनलिमिटेड 5G बंद हो जाएगा तो एज़ ए कस्टमर आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा और कंपनीज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा। वो फ़र्क क्या होने वाला है, बात करेंगे इसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। आपको याद होगा अब से कुछ टाइम पहले अनलिमिटेड 5G के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप लोग के पास में एक तो 5G सिम होना चाहिए, 5G स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और आपके पास में 1.5 जीबी पर डे वाला कोई भी प्लान हो या उससे ऊपर वाला, तो आप अनलिमिटेड 5G चला पाएँगे। इतने क्राइटेरिया था। बट अब क्या कर दिया गया कुछ टाइम से, आपके पास 2 जीबी पर डे वाला कोई प्लान होना चाहिए कम से कम या उससे ज़्यादा वाला। अब ये जो फ़र्क है अभी शायद आपको फ़ील ना हो रहा हो, आपको ये लग रहा होगा पहले हम, अगर मैं जियो का रेफरेंस दूँ तो पहले हम 299 का रिचार्ज कराते थे 1.5 जीबी पर डे के लिए और अब 350 का करा लेंगे 349 का। क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 50 रुपये दे रहे हैं लेकिन अनलिमिटेड 5G मिल रहा है। हाँ, अभी के हिसाब से ठीक है, पर अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर की। जब अनलिमिटेड 5G बंद हो जाएगा तब क्या होगा? मान लीजिए कंपनी ने अनलिमिटेड 5G बंद कर दिया, अब 5G आ गया अपने प्लान्स के साथ में, ठीक है? अब 5G प्लान्स के साथ में आ गया तो अब आप ये सोच के देखिए कि जब 1.5 जीबी पर डे 4G जो आपको दिया जा रहा है 299 का दिया जा रहा, तो 5G कितने का होगा 1.5 जीबी पर डे वाला? आप खुद सपोज कीजिए 299 कम से कम 399 तो होगा ना, कंपनी से कम तो क्या ही रखेगी। तो इतना 399 रखने वाली है। अब या तो आप लोग 399 देके 1.5 जीबी पर डे लो 5G। अब 5G है तो स्पीड भी तेज आएगी, अब स्पीड जाएगी डाटा जल्दी खत्म होगा, फिर या तो और डाटा आप ऐड ऑन करो या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है, भैया हम तो 4G ही चला लेंगे, 299 का रिचार्ज करा लेंगे। अब सपोज कीजिए आपने 299 का रिचार्ज करा लिया, अब इससे कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप पे तो फ़र्क ये पड़ा क्या 5G महंगा है, जल्दी खत्म हो रहा है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप 4G पे आ गए, कोई नहीं। अब कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कंपनी पे ये फ़र्क पड़ेगा अभी के टाइम में आप लोग दे रहे हैं 349 यानी कि 350 रुपये दे रहे हैं। पर हाँ, मतलब जो कस्टमर अनलिमिटेड 5G चलाना चाहता है, और ऐसे मैक्सिमम कस्टमर्स हैं जो 349 रुपीज़ का कम से कम रिचार्ज करा रहे हैं पर मंथ का, क्योंकि उनको अनलिमिटेड 5G चलाना है। अब यहीं पे मान लीजिए उस टाइम जब ये मोनेटाइज हो जाएगा, 5G के प्लान्स आ जाएंगे, तब सब लोग कराएंगे 299 का रिचार्ज। मैक्सिमम लोग यही कराएंगे जो लोग 5G अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगे प्लान्स होंगे और फिर जल्दी भी डाटा खत्म होगा। तब मान लीजिए लोगों ने 299 का रिचार्ज कराना स्टार्ट कर दिया, अब 50 रुपये का गैप आ गया पर पर्सन का, पर कस्टमर से 50 रुपये का घाटा होने स्टार्ट हो गया ब्रांड्स को, यानी कि कंपनीज को। इनको अब 50 रुपये का नुकसान का मतलब यह है इनका जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो डाउन हो जाएगा। अभी तो ऊंचा जा रहा है ना, वो ऊंचा इसलिए जा रहा है क्योंकि अब हर आदमी लगभग 349 का रिचार्ज करा रहा है और जब 299 का रिचार्ज कराएगा तो फिर दिक्कत आएगी भाई, तो ब्रांड को यहाँ पे होगा नुकसान। अब ब्रांड का जब ARPU नीचे जाएगा तो ब्रांड झटपट आएगा और वो क्या करेगा, वो सीधा अपने 4G प्लान्स को महंगे करेगा। टैरिफ में इंक्रीज आपको देखने के लिए होगा, टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलेंगे और 4G प्लान्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये कहानी कुछ होने वाली है, आप लोगों ने चाहे इस पे ध्यान न दियो, बट ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि आप खुद ही मुझे रियलिटी बताना देखिए कमेंट बॉक्स में। अगर 399 में 1.5 जीबी पर डे दिया जाएगा या 2 जीबी पर डे भी दिया जाएगा अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड 5G नहीं 5G डाटा, तो क्या आप अफोर्ड करोगे या फिर आप रिचार्ज करोगे? हाँ, काफ़ी लोग कर सकते हैं बट सभी नहीं कर सकते यार, है ना। 400 रुपये में एक महीने के लिए 2 जीबी 5G मिले या 1.5 जीबी 5G मिले, हर आदमी नहीं कर सकता इसको अफोर्ड। उस टाइम पे क्या होगा आप खुद ही सपोज करके देखिए। और अभी के टाइम में एक बात करूँ ना मैं, तो ये जो 5G आपको दिया जा रहा है ना, ये कंपनी ने मोनेटाइज ही नहीं किया है। मोनेटाइज का मतलब ये है कंपनी इस 5G से पैसा ही नहीं कमा रही है, डायरेक्टली नहीं कमा रही, इनडायरेक्टली वो घुमा फिरा के अगर आप देखेंगे कि आप 2 जीबी पर डे का रिचार्ज करा लो तो हम आपको अनलिमिटेड 5G दे देंगे, उस तरीके से मोनेटाइज है। बट जो 5G है वो अभी तक कंपनी ने मोनेटाइज ही नहीं किया, कंपनी ने उससे तो पैसा कमाया ही नहीं है। कंपनी जब उसको मोनेटाइज करेगी इसका मतलब ये है कंपनी उसके अलग से प्लान्स लेके आएगी और तब जाके आपको जो है इसमें प्लान्स देखने के लिए मिलेंगे और तब जाके ये 5G मोनेटाइज होगा। और 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ के अंदर 2025 के अनलिमिटेड 5G बंद हो जाएगा, बट भाई नहीं हुआ, फर्स्ट हाफ भी निकल गया और एंड आने वाला 2025 का, और अभी तक बंद नहीं हुआ, सितंबर स्टार्ट हो चुका है। कहीं न कहीं मुझे ही लग रहा है, जो मैंने आपको बात बताई है अभी कि ARPU घटने वाली ब्रांड्स को या फिर कंपनीज़ को, माफ़ कीजिएगा मुँह से बार-बार ब्रांड्स निकल रहा है, जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको मुझे लगता है कहीं न कहीं ये डर ज़रूर है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम प्लान्स इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखिए प्लान्स में तो फ़र्क होगा डेफिनेटली, 4G के इतने तो सस्ते नहीं होंगे, वो महंगे होंगे। अब जैसे उन्हें ये डर है हम करेंगे 5G इंट्रोड्यूस, तो जो लोग अभी रिचार्ज करा रहे हैं ज़्यादा का, फिर वो 4G पे शिफ्ट हो जाएंगे और कम का रिचार्ज कराएंगे।
अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग 4G में शिफ्ट हो जाएंगे, बट मैक्सिमम लोग हो ज़रूर जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दिल से बताना, क्या 5G ही चलाएंगे चाहे कितना ही महंगा हो, या 4G में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि महंगा पक्का होगा और डाटा बहुत जल्दी खत्म होगा 4G के मुकाबले, क्योंकि स्पीड तेज आती है। जब स्पीड तेज आती है डाटा जल्दी कट जाता है भाई। और अब जो सा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप रिचार्ज कराएंगे 299 का, कंपनी को लगेगा झटका, फिर कंपनी अपना प्लान या 4G टैरिफ है उनको हाई कर देगी, तो फिर आपको महंगे 4G मिलेंगे। जब ये सारा सीन चल रहा होगा ना, उस टाइम पे देखना कहीं ना कहीं BSNL की तगड़ी वाली एंट्री होगी रेस के अंदर, क्योंकि BSNL गवर्नमेंट कंपनी है। BSNL ने 4G स्टार्ट कर दिया काफ़ी सिटीज़ के अंदर अपना। आप में से काफ़ी लोग अब ये कमेंट करेंगे मुझे, भाई स्पीड ही नहीं आती, ख़राब चल रहा है। काफ़ी जगह स्पीड आ भी रही है अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा सब जगह नहीं आती, बट हाँ काफ़ी जगह मानता हूँ नहीं चल रहा होगा ठीक से 4G। बट भैया गवर्नमेंट कंपनी, टाइम लगेगा यार, गवर्नमेंट काम में पता टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे टावर इंस्टॉल होंगे, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। बट जब तक इनका 5G ये बंद होगा अनलिमिटेड वाला, आई थिंक जब तक ये कर लेंगे, और उसके बाद लोगों को फिर 4G याद आएगा BSNL का, और लोग उस तरफ शिफ्ट होंगे। हालांकि BSNL 5G भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है अपना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे BSNL एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, तब जाके, अभी तो नहीं बट तब जाके हो सकती है जब अनलिमिटेड 5G बंद होगा। मेरा ओपिनियन ये है अनलिमिटेड 5G के ऊपर। आपका क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे एग्री करते हैं या फिर आपको लगता है नहीं कुछ अलग होगा। थोड़ा सोचिएगा और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। हालांकि सबकी सोच अलग अलग होती है, तो हो सकता है आपका सिनेरियो कुछ और कह रहा हो, बट मेरा सिनेरियो तो यही कहता है कि कुछ ऐसा तो जरूर होने वाला है जो मैंने आपको बताया है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि BSNL कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है इस सेक्शन में जब ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। भैया हाइप तो आप लोग काफ़ी दिन से कर ही नहीं रहे वीडियो को, भैया हाइप करना फ्री होता है, एक हाइप कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका। वीडियो को हाइप करके जरूर जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।